Hello everyone. We are doing our first unit of themes NCERT bricks, beads and bones. So this is our third part. Already two parts are uploaded in this channel. You can watch out those videos then start with this. So today we will know about the agricultural technologies. While the prevalence of the agriculture is indicated by finds of grains, it is more difficult to reconstruct actual agricultural practices. जैसे कि आपको पता है कि प्रिवेलेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स। जैसे हम क्या मानते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब है कि अगर हमें ग्रेन्स के बारे में कुछ पता चल जाए कि वहाँ पे कुछ उगाया जाता तो हमें लगता है कि एग्रीकल्चर के बारे में पता चल गया। तो फिर ये और डिफ़िकल्ट है टू रिकन्स्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो फिर मतलब जो एक्चुअल एग्रीकल्चर की क्या प्रैक्टिसेस थी उस समय पे ये जानना और टफ हो जाता है। वर सीड्स ब्रॉडकास्ट स्कैटर्ड और प्लॉट्स लैंड्स। तो क्या जैसे जो हमें सीड्स, जैसे आपको पता होगा एग्रीकल्चर करने के लिए हमें सीड्स को बोना पड़ता है। बोने के बाद ही जो हमारी फील्ड है उसमें फिर हमारा जो भी खेती वगैरह है वो होना शुरू होती है। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप पूरे जो सीड्स हैं वो ब्रॉडकास्ट हो गए होंगे, स्कैटर हो गए होंगे और जो हमारे लैंड्स हैं वो पूरे प्लॉट होके, जैसे हमको उसके बाद एक बार फसल उग जाती है उसको निकालना, प्लॉइंग करनी पड़ती है उसकी। तो हमको इन सारी प्रैक्टिसेस के बारे में जानना है कि वो लोग कैसे करते थे, क्योंकि उस समय तक आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय। तो फिर ये और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कैसे निकालते थे अपनी पूरी जो भी उपज करते थे उसको। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट द बुल वॉज नोन। तो हमने क्या देखा, एक चीज़ हमने सील्स पे देखी, हमने कहा था ना एनिमल मोटिव्स थे सील्स पे। तो एक सील वहाँ मिली है जिसपे बुल था। ठीक है, अब बुल से क्या पता चलता है, आपने पुराने समय में देखा होगा कि लोग बुल का यूज़ करते थे प्लॉइंग के लिए। तो इससे हमको ये तो पता चल गया कि उनको बुल के बारे में पता था, बुल एनिमल उस समय पर एग्जिस्ट करता था। तो उन्होंने ज़रूर से उसका कुछ हेल्प तो लिया होगा अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लॉइंग। तो यही आर्कियोलॉजिस्ट ने यही सोचा कि ऑक्सन्स का यूज़ होता होगा जैसे पुराने ज़माने में होता था कि प्लॉइंग के लिए। मोरओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लॉ हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बनवाली हरियाणा। तो अब देखो और क्या आपको पता चलता है, दो साइट्स हैं आपकी, ये ज़रूर याद रखिएगा, चोलिस्तान एंड बनवाली, जो कि दोनों हरियाणा में पाई जाती है। बनवाली हरियाणा एंड हाँ दोनों हरियाणा में है। ठीक है, चोलिस्तान आई थिंक इज इन पाकिस्तान और समवेयर। वेट फॉर अ सेकेंड, फर्स्टली आई विल सी। यस, सो चोलिस्तान जो साइट है वो आपकी पाकिस्तान में है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मुझे पता है, लेकिन होता क्या है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ तो देयर इज़ सम नर्वसनेस और सब कुछ, इस वजह से ना मैं एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ। जो मुझे आप लोग को बताना है तो मैं शायद उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ, बट इट विल टेक सम टाइम। देन एक बार एक पेस मेंटेन हो जाएगा तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू डिलीवर। यस, तो उस टाइम पे जो चोलिस्तान साइट है ये आपके पाकिस्तान में है और बनवाली जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, तो ऑक्सेंस का यूज़ होता था ये तो आप जान गए। तो और कुछ जो टेराकोटा के मॉडल्स ऑफ द प्लॉ, तो टेराकोटा जैसे आप टॉयज़ होते हैं ना, तो टेराकोटा के कुछ टॉयज़ बनते थे, उनमें इस तरह का एक डिपिक्शन किया गया कि प्लॉ बनाया गया है। फाउंड एट साइट्स इन द चोलिस्तान और बनवाली। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड एट कालीबंगन राजस्थान। तो एक साइट है राजस्थान में कालीबंगन, वहाँ पे एक ऐसा मतलब एविडेंस भी मिला है कि जो फील्ड थी वो ऑलरेडी प्लॉड थी, एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स। द फर्स्ट हैड टू सेट्स ऑफ फ्यूरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। तो देखो यहाँ पे ये भी है, एक फील्ड ऐसी भी पाई गई है अर्ली हड़प्पन लेवल पे कि जहाँ पे जो जैसे दो हो गए राइट एंगल पे, two sets of furrows at right angles each other suggesting that two different crops were grown together। तो एक ही समय पे दो अलग अलग क्रॉप्स भी मतलब उगाई गई थी। अब मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ही है
नहीं तो लोग कहेंगे कि इतने पुराने समय पे जैसे आज होता है, आधे खेत में कुछ और उगाया जा रहा है, आधे खेत में कुछ और उगाया जा रहा है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि उस टाइम पे भी इस तरह की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो चुकी थी कि कई सारे लोग अलग अलग 2 सेट में खेती कर रहे थे। Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. Did the Harappan use stone blades set in wooden handles or did they use metal tools? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है क्या उस समय पे कोई हार्वेस्टिंग के लिए टूल्स यूज़ किए जाते थे, जैसे स्टोन ब्लेड्स हो गई जिनको वुडन हैंडल्स में लगा के यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारा खुरपी होती है या फिर काफ़ी सारे ऐसे जो आपके ये होते हैं टूल्स वगैरह कि इन सब का यूज़ करते थे, मेटल्स का यूज़ करते थे हार्वेस्टिंग के लिए, क्या करते थे ये भी पता किया है। तो मोस्ट हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरिगेशन वर प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो मोस्टली जो ये साइट्स हैं वो लोकेट है सेमी एरिड रीजन में, ठीक है। और ऐसे रीजन्स में क्या होता है, आपको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा ही होगा जब भी कोई फील्ड में कुछ उगाते हो तो फिर आपको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, पानी देना पड़ता है, तभी कोई फसल जो है वो अच्छी उग पाती है। तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हरप्पन साइट ऑफ शर्तगोई इन अफगानिस्तान। तो शर्तगोई आपकी एक साइट है जहाँ पे आपके कैनाल्स फाउंड किए गए हैं, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। लेकिन ये अफगानिस्तान की इसी साइट पे पाए गए हैं, पंजाब या सिंध में ऐसे कोई भी हमको एविडेंसेस नहीं मिले हैं। It is possible that ancient canals silted upon long ago, up long ago। ऐसा भी हो सकता है कि उस समय पे मतलब कुछ जो हमारे कैनल्स थे वो अभी तक मतलब भर गए होंगे, उनके बारे में हमको पता ही नहीं चल पाया। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉज फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर इरीगेशन, या फिर वेल्स कुओं का यूज़ होता होगा इरीगेशन में, पानी निकाल के उससे डालते होंगे। बिसाइड्स वाटर रिजर्वायर फाउंड इन धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा गुजरात में भी कुछ वाटर रिजर्वाइर्स पाए गए हैं। मे हैव बीन फाउंड यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, और हो सकता है कि एग्रीकल्चर के लिए पानी को स्टोर करने के लिए यहाँ पे रिजर्वायर्स का यूज़ किया गया होगा। डू यू थिंक दीज टूल्स हैव बीन यूज फॉर हार्वेस्टिंग? आपको लगता है कि इस तरह के टूल्स का यूज़ किया जाएगा? और जो हम धौलावीरा में रिजर्वायर की बात करें वो कुछ इस तरह का था कि जैसे यहाँ पे बीच में पानी भर दिया गया। तो आपको यहाँ से देखिए, ये आपका पूरा पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चलता है कि कौन सी साइट पे क्या। एक तो आपको पता चल गया कि बुल उस समय पे नोन थी, ठीक है, बुल से आप प्लॉइंग कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी एक यहाँ पे पता चलती है कि कालीबंगन में आपकी प्लॉट फील्ड का वो मिल गया आपको, चोलिस्तान और बनवाली में आपको प्लॉ के मॉडल मिल रहे हैं टेराकोटा के। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और शौर्तगुई में आपको ट्रेसेस मिल रहे हैं कैनाल्स के। तो आपको कालीबंगन जो है बैंगल के लिए भी फेमस है, फायर अल्टर भी मिला है कालीबंगन में, प्लॉट फील्ड भी है, ठीक है। ये कालीबंगन से रिलेटेड कुछ डेटा है, इसको आप याद रखिएगा। So that is just for this part. We will continue with next part. Thank you. Subscribe and comment if any query happened. Thank you.